नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब तक चैनल जस्टिस तक में। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। मित्रों, आज की कड़ी में हम जो हमारे कॉम्पिटिटर्स बंधु हैं, छात्र छात्राएं, चाहे वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरजेएस की, चाहे आरएएस की, चाहे जो भी भर्ती, पुलिस, वट एवर इट बी, रेलवेज एंड ऑल, एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे मित्रों कि देखिए, एक थ्योरी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसनी आवत सील पर सिल पर पड़त निशान। क्लियर? सेंटेंस में थोड़े एक दो शब्दों का भेद विभेद हो सकता है। एनीवे, देखिए, जब आप अपने आप को कहते हो कि आई कैन डू, आई हैव टू डू, आई बिलीव दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, तो एक दिन आप निश्चित रूप से उसको डन कर देते हैं। एक एग्जांपल दीजिए। सपोज करो दो आदमी हैं, उनके दोनों के जो शरीर है, पेट, उसमें अल्सर है, दोनों के बराबर का अल्सर है। अब दो साइकेट्रिक के पास, या जो भी इसका अल्सर का इलाज करते हैं, साइकेट्रिक तो मनोवैज्ञानिक इलाज करते हैं, लेकिन जो अल्सर का इलाज करते हैं, एक तरह से उसको साइकेट्रिक भाषा में समझाते हैं कि एक को कहते हैं कि अरे ये अल्सर तो कुछ भी नहीं है आपका, इट इज नथिंग, ये अभी 2-4-5 महीने में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर रिपीटेडली जब वो वापस दिखाता है तो अल्सर की क्वांटिटी उतनी रहती है, लेकिन वो आदमी कंटिन्यू उसको कहता चला जाता है अरे ये तो रिड्यूस हो गया है, मामूली रह गया है, अब मामूली रह गया है, और 5 महीने बाद में वो अल्सर गायब हो जाता है। क्लियर? दूसरा आदमी है, उसको दूसरा साइकेट्रिक कहता है, या दूसरा उसका जो चिकित्सक है वो कहता है अरे आपका अल्सर तो बहुत सीरियस अल्सर है, इट इज वेरी डेंजरियस, ये तो कल को जो है कोई गंभीर बीमारी, कैंसर का भी रूप ले सकता है अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे तो। फिर वो उसका इलाज शुरू कर देता है। 1 महीने बाद में फिर वापस जाता है और फिर कहता है अरे ये अल्सर तो आपका जो है वो घटने की बजाय फैल रहा है, इसकी स्पीड तो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। और तीसरी बार भी उसको वही चीज वो रिपीट करता है, चौथी बार भी वही चीज रिपीट करता है, पहले के अपोजिट। और लास्ट में कहता है अरे इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और 6 महीने बाद में जब उसकी रिपोर्ट की जाती है, जांच की जाती है, तो वास्तव में जो वो अल्सर है दूसरे आदमी का, वो एक भयंकर कैंसर की बीमारी के रूप में डेवलप हो जाता है, और उस आदमी की एक दिन आकर के, और अल्सर के कारण से कैंसर डेवलप होता है, पेनक्रियाज से लेकर के, हाथों में लेकर के, और वो आदमी संसार से चल बसता है। दूसरे आदमी को क्या कहा गया था, अरे इट इज नथिंग, ये तो घट रहा है, एक दिन घट के ठीक हो जाएगा, जबकि क्वांटिटी वही है, इलाज भी वही हो रहा है, लेकिन एक साइकेट्रिक जो ट्रिक है, एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है, वो उसको दी जा रही है, इट इज नथिंग, इट विल रिमूव, एंड वन डे उसका जो अल्सर था वो रिमूव हो जाता है, और वो आदमी भला चंगा होकर के और आईएएस के एग्जाम में सफलता पूर्वक उसको वो क्रैक कर डालता है। तो मित्रों, इस एग्जाम्पल से आपको, जो पढ़ने में कमजोर है, लोग उसके बारे में कहते हैं कि अरे ये कुछ नहीं कर सकता इसकी जिंदगी में, ये तो आज का बिल्कुल जो है इससे ज्यादा निठल्ला, इससे ज्यादा कमजोर और इससे ज्यादा बकवास आदमी कोई नहीं है। दूसरे को कहता है कि अरे ये एक कमजोर आदमी है, पढ़ने में होशियार नहीं है, 2nd डिवीजन से पास हो रहा है, लेकिन उसको मोटिवेशन कैसा मिल रहा है, अरे यू कैन डू, यू विल डू इट, बहुत अच्छा किया आपने, यू आर डूइंग वेरी नाइस, और वो एक दिन अच्छा कर डालता है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई दूसरा आदमी आपको कहे, एक कहे नेगेटिव, दूसरा कहे पॉजिटिव, इससे सबसे बेस्ट थ्योरी क्या है जिंदगी की? सबसे बेस्ट थ्योरी है, क्योंकि हम किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे? आप अपने आप से ही बातें करिए। मॉर्निंग में आप उठिए, यदि आप अपने आप को कमजोर फील करते हैं, आपको कोई बीमारी है, सिर दर्द की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, आपके आपको कंधे में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है, आप मजबूत नहीं है, आपको भूख नहीं लगती है, आप पढ़ने में आपका मन नहीं लगता है, तो मॉर्निंग में उठ करके और अपने आप से बात करिए कि मेरा कंधे का दर्द ठीक हो रहा है, मेरे मस्तिष्क का दर्द तो था ही नहीं, इट इज ए नॉर्मल फंक्शन, मेरे चेहरे की चमक बढ़ती चली जा रही है, मेरा जो पेट की बीमारी है, या मुझे नींद नहीं आती है, मैं भरपूर नींद लेता हूं, आज से मैं भरपूर नींद लूंगा, मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूं, मैं पढ़ने में मास्टरपीस आदमी हूं, मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा, सी सेट का पेपर मुझे आसान लगता है, ये नहीं कि सी सेट का पेपर मुझे टफ लगता है, मेंटल एबिलिटी के सवालों को मैं चुटकियों में ठीक कर दूंगा, चुटकियों में हल कर डालूंगा, इंग्लिश में तो मैं मास्टर हूं, मेरे भले ही 10वीं में नंबर कम आए थे, मगर मैं इंग्लिश में मास्टर आदमी हूं,
मुझे वोकेबुलरी से लेकर के एडजेक्टिव, प्रोनाउंसिएशन, व्हाटएवर इट बी, जो भी कुछ है, वर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस, अपोजिट, विलोम्स, नाउन्स का प्रयोग करना, वर्ब्स का प्रयोग करना, सब कुछ आता है मुझे तो। अनसीन पैसेज तो मैं चुटकियों में सॉल्व करना जानता हूं, लाइक दैट। ये अपने आप को कहिए, मेरे समान जो है मेहनती आदमी नहीं है कोई। मैं बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति हूं, मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर सकता हूं। आज दिन भर मैं बहुत अच्छे से प्रसन्न रह करके और मेहनत करूंगा। निराशा के भाव मेरे मन में मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और आज मैं ज्योग्राफी को खत्म कर डालूंगा, कल से मैं हिस्ट्री पूरी कर डालूंगा, परसों मैं साइकोलॉजी को पूरी कर डालूंगा, और फिर मैं जो है इथिक्स के पेपर को ठीक कर डालूंगा, मेंटल एबिलिटी को ठीक कर डालूंगा। मॉर्निंग में उठते ही अपने आप से बात करिए, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से लीजिए। फिर देखिए आपका जो दिन है वो न केवल गतिमान गत्यात्मकता के साथ में व्यतीत होगा, बल्कि आप जो है ऊर्जा से पूरी तरह से स्फूर्त होकर के, और आपकी जो धमनियां, सिराएं, उनमें से एक ऊर्जा और प्रफुल्लता का जो भाव है वो प्रभावित होता रहेगा। नेगेटिव विचार आपके मन में बिल्कुल नहीं आएंगे, और दिन भर आपका जो दिन है वो बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत होगा। और जो आपकी जो कैपेसिटी है याद करने की, पढ़ने की, और जो आप वर्क आउटपुट दे रहे हो पढ़ने का, जो टफेस्ट से टफेस्ट सब्जेक्ट हैं, उनको अगर आप इस तरह से कंट्रोल करके और एक दिनचर्या के माध्यम से पॉजिटिव विचार देते हुए, अगर आप जो है दोहराते हुए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते, मन ही तो है। 2 मिनट में हम ये सोच के बैठ जाएंगे, अरे यार ये मेरे तो अल्सर हो गया है, मैं तो मर जाऊंगा थोड़ी देर बाद में। दूसरी बार आप ये सोचिए, नहीं, अल्सर, मैं खुद अल्सर हूं, अल्सर को तो मैं मार डालूंगा। मैं तो सफलता की मूर्ति हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सक्सेस इज माई बर्थ राइट। तब देखिए, यू विल बिकम, यू विल क्रैक वट एवर यू वॉन्ट। सो आज से विचार करिए कि हमें पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी को हमारे ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देना है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान वाली जो मैंने आपको युक्ति सुनाई है, उसको अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क सब में एक तरह से आप जो है समाहित कर लेंगे। और फिर देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर करिए, और गांव खलियान खेत तक इसको पहुंचाइए, ताकि जो बेचारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो निराशा के गर्त में डूबे जा रहे हैं, वो उठ करके और बाहर आए और अपनी एनर्जी को वो ठीक करे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।